मणिपुर में चल रही हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खाई बांटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हिंसा फिर भी जारी है और ये रुक नहीं रही है। क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार 1 महीने से भी ज़्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की थी, लेकिन हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत थी, वो कदम न केंद्र सरकार ने उठाए और न ही राज्य सरकार ने उठाए। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से मतभेद होने के बावजूद राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं। यहाँ तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। मणिपुर में अब कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मैतेई लोगों के इलाके में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहेगा। राज्य में मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच जो जातीय विभाजन हुआ है, उसे पाटने की जिम्मेदारी अब हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है, लेकिन मणिपुर में ही कई लोग इससे खुश नहीं हैं। मैतेई समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज़ के प्रतिनिधि नहीं हैं। राज्य में हिंसा की वजह से आम लोगों को सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के साथ महंगाई से भी जूझना पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। लोगों को दवाइयाँ मिलने में परेशानी हो रही है। चावल कई जगहों पर 200 रुपये किलो तक मिल रहा है। 1 महीने से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। कुकी जनजाति के सर्वोच्च छात्र निकाय कुकी छात्र संगठन ने इस पर नाराज़गी जताई है कि पीएम चुप हैं। 3 मई को ये हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ राज्य के कुकी समेत दूसरे जनजातीय समुदाय ने रैली निकाली, जो बाद में हिंसक हो गई। उन्होंने मैतेई समुदाय पर हमले किए। जवाब में मैतेई समुदाय ने भी अपनी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी और मैतेई बहुल इलाकों में रह रहे कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए और उन पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी और कुकी बहुल इलाकों में रहने वाले मैतेई अपने अपने घर को छोड़कर जाने लगे। मणिपुर में मुख्य तौर पर 3 समुदाय के लोग रहते हैं: मैतेई और जनजातीय समूह कुकी और नागा। पहाड़ी इलाकों में कुकी, नागा समेत दूसरी जनजाति के लोग रहते हैं, जबकि इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी समुदाय के लोग मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के हैं। जनसंख्या में ज़्यादा होने के बावजूद मैतेई मणिपुर के 10% भूभाग में रहते हैं, जबकि बाकी के 90% हिस्से पर नागा, कुकी और दूसरी जनजातियां रहती हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नागा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्रियों में से 2 ही जनजाति से थे। ऐसे में यहाँ के जनजातीय समूह को लगता है कि राज्य में मैतेई लोगों का दबदबा है, और अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। हिंसा की मुख्य वजह यही है।